इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। और मैंने 3-4 बुक्स जो हैं उनको पहले पढ़ा है, उसके बाद मैंने ये जो है मटेरियल ये तैयार किया है। इसका कॉपीराइट है, इसको कॉपी नहीं किया जा सकता। और पहले पेज पे मेरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। आइए अब देखते हैं इफ़ेक्टिवनेस क्या होती है। ठीक है जी। इसकी मैं बहुत बेहतरीन एग्जांपल जो मैंने तैयार की है उसके साथ आपको मैं समझाऊंगा, तो फिर आप बेहतर इसको अंडरस्टैंड करेंगे। दोनों के अंदर एग्जांपल सेम जो है वो पुट करेंगे। Effectiveness means the extent to which the actual results have been achieved, यानी कितनी एक्सटेंट तक आपने एक्चुअल रिजल्ट जो हैं उनको अचीव किया है। दूसरी डेफिनेशन नीचे है, effectiveness is in business refers to the level of quality with which a task or process is carried out that ultimately leads to higher overall business performance। यानी इफ़ेक्टिवनेस का जो कह लें कि गोल होता है, दैट इज़ हायर ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस। इसमें ये देखा जाता है कि बिज़नेस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस किसने दी है, जिसने ज़्यादा परफॉर्मेंस दी है वो कहलाएगा इफेक्टिव। ठीक है जी। अब ये देखें आगे एग्जांपल मैंने जो पुट की है, ये भी मैंने काफ़ी स्टडी करके 3-4 केस स्टडीज़ और इस तरह से एग्जांपल जनरल मोटर वगैरह की केस स्टडी मैंने पढ़ी है, उसके बाद ये तैयार की है। तो ये जी 3 टीम्स ऑफ सेम साइज़ ऑफ वर्कर्स हैं और वो प्रिपेयर कर रही हैं टॉय कार्स फॉर किड्स। ठीक है जी। तो ये 3 टीम्स जो हैं इनका साइज़ सेम है, यानी सेम नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं। अच्छा जी, टीम ए जो है 3 कारें बनाती है एक डे के अंदर, टीम बी 7 कारें बनाती है एक डे के अंदर, टीम सी 6 कारें बनाती है एक डे के अंदर। ठीक है। अब इन्होंने टाइम भी सेम ले लिया है तीनों ने। ठीक है, वर्कर्स की तादाद भी सेम थी इनकी और इन्होंने टाइम भी सेम लिया है। सेम टाइम और सेम वर्कर्स के साथ इन्होंने, एक ने 3 कारें बनाई, एक ने 7 और एक ने 6। ठीक है। तो अब दोबारा पीछे जाते हैं, हम अब स्टडी करते हैं इफ़ेक्टिवनेस। तो यहाँ पे फिर क्या कौन सी चीज़ ज़्यादा, कौन सी जो टीम है वो ज़्यादा इफेक्टिव हुई? डेफिनेटली टीम बी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हुई। तो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, टीम बी इज़ मोर इफेक्टिव। ठीक है जी। टीम बी के बाद टीम सी है और टीम सी के बाद टीम ए का लास्ट नंबर आया इफेक्टिवनेस के अंदर। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी एफिशिएंसी के ऊपर। एफिशिएंसी इज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इंटेंडेड रिजल्ट इन द वे दैट रिजल्ट्स इन लीस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्सेज। ठीक है जी। यानी कि मिनिमम वेस्ट करना है टाइम का, एफर्ट का और रिसोर्सेज का। अच्छा, आगे चलते हैं। इन अदर वर्ड्स एफिशिएंसी इज़ डूइंग एक्यूरेट थिंग्स टू फुलफिल द डिज़ायर्ड आउटकम्स। ये भी वही चीज़ है, सेम अंडर मीनिंग है इसका भी, कि एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली उसमें वेस्टेज कम होगी। और तीसरी जो डेफिनेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जिस बुक में पढ़ी है वहाँ से मुझे सारी अंडरस्टैंडिंग हुई कि एफिशिएंसी होती क्या। एफिशिएंसी इज़ द रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट्स। ठीक है जी। आप रेशो निकाल के देख लेंगे तो रेशो आपको बताएगी कि कौन एफिशिएंट होगा। ये ज़रा लॉजिकल चीज़ है जो कि ये थर्ड डेफिनेशन में आगे इसी को मैंने यूज़ किया है एग्जांपल के अंदर। अब वही 3 टीम्स हैं जिन्होंने जो कार्स थी वो भी सेम और नंबर ऑफ़ डेज़ भी सेम, उसी तरह से सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे पुट की है। अब नीचे देखें इसका आउटपुट वर्सेस इनपुट। ठीक है, आउटपुट वर्सेस इनपुट, यानी कि यहाँ से पिछली स्लाइड से एफिशिएंसी जो है वो हम मेजर कर रहे हैं आउटपुट वर्सेस इनपुट। तीसरी जो डेफिनेशन लास्ट में थी आउटपुट और इनपुट की डेफिनेशन एफिशिएंसी की, उसका हम यहाँ पे पुट करके देख रहे हैं कि कौन सी जो टीम है वो ज़्यादा एफिशिएंट कौन सी है। ठीक है जी। तो इसमें हम देख लेते हैं अभी इसमें ये टीम ए जो है, इसने इसकी कार जो 100 रुपये की अब आगे मार्केट में उन्होंने सेल कर दी है। तो 3 कारें थी 300 की हो गई, कॉस्ट इसकी बनी जी 260 कॉस्ट इसकी बन गई। जो इसने मटेरियल वगैरह यूज़ किया है उसकी कॉस्ट है, क्योंकि लेबर तो सेम थी और डे भी सेम थे, तो मटेरियल की कॉस्ट जो है वो डिफ़र की। ठीक है जी। तो टीम बी ने 700 रेशो 780, यानी आउटपुट इसका 700 था, इनपुट बहुत ज़्यादा ले लिया 780, इन्होंने नुकसान कर दिया। ठीक है जी। टीम सी जो थी ये 600 वर्सेस 400 इसकी रेशो आ गई। अब आगे चलते हैं। अब वही रिज़ल्ट जो है उसको एनालाइज थोड़ा सा किया गया है। टीम बी जो है यहाँ पे, पहले टीम सी का देखें, 600 और 400, ये इफ़ेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। ठीक है, बट टीम बी जो थी वो सबसे इफ़ेक्टिव थी। ठीक है, यानी मोस्ट इफ़ेक्टिव थी, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंसी में क्योंकि ये लॉस में चली गई ना, एफिशिएंसी में ये ज़ीरो हो गए या एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट हो गए, बट इफ़ेक्टिव ये सबसे ज़्यादा थे। बी जो था ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। इन्होंने
कारों की तादाद ज़्यादा बनाई थी, इस वजह से इफ़ेक्टिव थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन भी आपको समझ आ गया इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का, या इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट जो है इसका डिफरेंस क्या है। ये बहुत की टर्म्स हैं, ये बड़ा इसका डीप जाके फिर समझ आती है। अगर आपको इसमें वीडियो के अंदर ये चीज़ें समझ नहीं आई अभी तक, यहाँ तक ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो इसको एक दफ़ा दोबारा आप सुन लें, ठीक है। तो दोबारा से शुरू से स्टार्ट से सुन लें, फिर आपको बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ जाएगी, क्योंकि मुझे भी इसको थोड़ा टाइम लगा है। तो दोबारा ये बता देता हूँ रिज़ल्ट इसके एंड में, कि देखें टीम ए, टीम बी, टीम सी, पिछली स्लाइड से चलते हैं, ये इनका रिज़ल्ट आया है। और ये क्या है जी, एफिशिएंसी का इनका जो रिज़ल्ट है वो ये रेड कलर में नीचे लिखा हुआ है। तो अब हमने देखना है कि इनकी एफिशिएंट ये हैं या नहीं हैं। तो टीम सी जो है ये मोस्ट एफिशिएंट है। क्यों जी? इसकी एफिशिएंसी क्यों ज़्यादा है? एफिशिएंसी इसलिए ज़्यादा है कि ये जो 600 और 400 की रेशो है, इसमें डिफरेंस ज़्यादा है। इट मीन्स कि इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, 200 का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। और ये टीम ए का उससे कम है और टीम बी लॉस में जा रही है। तो इस वजह से एफिशिएंसी जो है वो टीम सी की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद टीम ए की है, और टीम बी इज़ इनएफिशिएंट, ठीक है जी। ऑल दो टीम बी वाज इफेक्टिव, इफेक्टिव मीन्स कि वो रिज़ल्ट तो ज़्यादा दे रहे थे, ठीक है। वो यहाँ पे 7 कारें प्रोड्यूस करके दे रहे थे, बट जब कॉस्ट को हमने कंपैरिजन किया, इनपुट आउटपुट का कंपैरिजन किया, ठीक है, सॉरी आउटपुट और इनपुट का कंपैरिजन जब हमने किया है, तो फिर पता चला कि ये तो हमें नुकसान दे रहे हैं। तो इस वजह से टीम बी जो है इफ़ेक्टिव कहलाई, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इनएफिशिएंट। तो ये लेक्चर है, ताहिर महमूद मेरा नाम है। मैं बहुत से टॉपिक्स पे यूट्यूब पे काम करता हूँ, और मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे बहुत सी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। HRM क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता रहा हूँ, और इस हवाले से काफ़ी कोर्सेज़ इकनॉमिक्स वगैरह मैंने पढ़ाई हुई है, मैक्रो इकनॉमिक्स, माइक्रो इकनॉमिक्स, तो इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। और इसके अलावा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, और आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है, और इसके अलावा जो आपका DC रेट वगैरह, इस हवाले से सारी मालूमात जो है उनकी प्लेलिस्ट मौजूद हैं मेरे चैनल के ऊपर। आप देख सकते हैं जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। BS लेवल, MS लेवल के तमाम कोर्सेज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, बना के मैं खुद से, और कंटेंट मेरा ज़ाती होता है, ठीक है। इसको मैं 3-4 बुक से और इंटरनेट से देखने के बाद फिर कंटेंट अपना ज़ाती क्रिएट करता हूँ। इस पर कॉपीराइट है, इसको कॉपी नहीं किया जा सकता।